हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम क्लास 11th बायोलॉजी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है हमारी एनसीईआरटी में द लिविंग वर्ल्ड। तो अभी तक हम पढ़ते आए हैं छोटी क्लासेस में कि हम किस ऑर्गेनिज्म को लिविंग कहते हैं, नॉन लिविंग कहते हैं। सिंपली हम ये पढ़ते हैं कि जिसमें लाइफ होती है वो लिविंग है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, बहुत सारे अलग अलग हम कैरेक्टर्स पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे अब हम हायर क्लासेस में जाते हैं तो हमें पता लगता है कि ग्रोथ जो है कुछ लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी शो करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि एक मिट्टी का या सैंड का टीला है, ठीक है, उसमें हवा आई और उसमें और सैंड आ गई, तो वो उस सैंड की जो पहले की क्वांटिटी थी उससे वो बढ़ गया। ठीक है, तो इसका मतलब उसमें ग्रोथ हो गई। लेकिन ग्रोथ हो गई तो वो सैंड का जो टीला है वो लिविंग हो गया? नहीं। तो यही हम पढ़ते हैं कि ग्रोथ जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर है, डिफाइनिंग फ़ीचर नहीं है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, दो तरीके के फ़ीचर हम पढ़ते हैं 11th में। कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर मतलब जो फ़ीचर लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी शो करते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी। जैसे हमने पढ़ा ग्रोथ कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी होती है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि एक मिट्टी का ढेला है या एक सैंड का ढेला है, उसमें टीला है, उसमें हवा आई और वो बढ़ गया। हवा से उसके ऊपर एक्स और सैंड आ गई तो वो बढ़ गया, मतलब उसमें ग्रोथ हमें दिख रही है। तो ग्रोथ इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। रिप्रोडक्शन, हम ये भी देखते हैं कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिविंग नहीं है। जैसे कि वर्कर बीज होती हैं हमारी, म्यूज़ होते हैं, खच्चर, ठीक है, वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्या है, हमारे लिविंग में नहीं आते हैं। ठीक है, तो यही हम पढ़ते हैं लिविंग वर्ड में कि पहले हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को हम लिविंग कब कहते हैं। छोटी क्लासेस में हम पढ़ते हैं कि उनमें ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होता है, बट अब हम पढ़ेंगे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सब जो है कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर वो फ़ीचर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी देखने को मिलते हैं और नॉन लिविंग में भी। ठीक है, डिफाइनिंग फ़ीचर क्या होगा हमारा, जो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा, नॉन लिविंग में नहीं देखने को मिलेगा। इसके एग्जाम्पल होते हैं मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। ठीक है, मेटाबॉलिज्म मतलब जो सारी रिएक्शंस हो रही हैं हमारी बॉडी में वो होती हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। दो तरीके से होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, वो रिएक्शंस जिसमें ब्रेक डाउन हो रहा है किसी चीज़ का। और एनाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, ए से आप ऐसे रिमेंबर याद कर सकते हो कि एनाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे एनाबॉलिक रिएक्शन का अगर मैं एग्जांपल कहूँ तो क्या होता है हमारा, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है इज़ एन एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल होता है हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस, जिसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है और हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो डिफाइनिंग फीचर क्या होते हैं जो केवल हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलते हैं, नॉन लिविंग में नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस या सेल्फ कॉन्शियसनेस जो हम कहें वो केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये सारी किस में आती है, मेटाबॉलिज्म में। दो तरीके से होती है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जिसमें कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है, कैटाबॉलिज्म जिसमें ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन
इस चैप्टर का द लिविंग वर्ड।